नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है काम छोटा या बड़ा, और दूसरा है दुख की वजह। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दुख के कारण। एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि क्या कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। उसके गुरु बहुत विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर में मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करके गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये ही सबसे सुखी इंसान हो सकता है, इसीलिए बेहद आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। यह सुनकर वह व्यक्ति अचानक से क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद शिष्य को कोई भी सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। तब गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक समय की बात है, गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। चलते चलते सभी के सब थक गए थे। उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई, किंतु अगर विश्राम करते तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में अधिक रात हो जाती, इसलिए वह निरंतर चल रहे थे। रास्ते में एक नाला आया जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी। सभी लोगों ने लंबी छलांग लगाकर नाले को पार कर लिया। इस दौरान गुरुजी का कमंडल उस नाले में गिर गया। सभी शिष्य परेशान हुए। एक शिष्य गोपाल कमंडल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने चला गया। अन्य शिष्य बैठकर चिंता करने लगे, योजना बनाने लगे, आखिर यह कमंडल कैसे निकाला जाए। गुरुजी ने सभी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था। उनकी सीख पर कोई भी शिष्य अमल नहीं कर रहा था। अंततः कोई भी उस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। ऐसा देखकर गुरुजी काफी विचलित हुए। एक शिष्य मदन उठा और उसने नाले में हाथ लगाकर देखा कि कमंडल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह नाले की तह में जा पहुंचा था। मदन नाले में उतरा और कमंडल लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की। उसने कार्य को अंजाम दिया और गुरु के पढ़ाए पाठ पर अमल किया। तभी शिष्य गोपाल, जो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वह भी आ पहुंचा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अपना कार्य स्वयं करने में ही भलाई होती है, क्योंकि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।